तो आज हम बेसिक स्टार्ट करेंगे इकोलॉजी का। इकोलॉजी एक बहुत ही वाइड चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से या 12th पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो अभी इसका एक पार्ट स्टार्ट करते हैं, इसके आगे इसके अगली सीरीज़ में कंटिन्यू करेंगे। तो पहले कुछ टर्म्स हैं जो कि कुछ साइंटिस्ट के नाम है जो कि याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीधे सीधे नीट में क्वेश्चन आता है और आपके पास फ्री के 4 नंबर आ सकते हैं। तो जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट टर्म है वो है कि टर्म इकोलॉजी किसने दी थी। तो उन साइंटिस्ट का नाम है ई हैकल। फादर इकोलॉजी कौन है? रेटर। ये दो नाम में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, हैकल और रेटर में। तो क्योंकि यहाँ पे टर्म है, ठीक है, तो आप इसको टी से याद कर सकते हैं। टी टी ई ए, मतलब ऐसे मिलता ज़्यादा नहीं है लेकिन टी ई ए। तो टी मतलब टर्म, ई फॉर ई हैकल। ओके, सो इसको टी से याद कर सकते हैं। जो दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देख सकते हैं कि फादर ऑफ इकोलॉजी, अब ये राइटर है तो टी फिर टी फिर एफ और आर आ रहा है इसमें, तो फादर ऑफ इकोलॉजी राइटर। अब जो फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी है, ये इजी का है नाम, आपको ऐसे भी याद हो जाएगा, तो वो है प्रोफेसर रामदेव मिश्र। तो ये तीनों टर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब हम अगले स्लाइड की तरफ जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में। तो डेफिनेशन क्या होता है, तो इकोलॉजी कहते किसको है। तो अगर आप मुझसे पूछे कि क्या है इकोलॉजी, तो इकोलॉजी मतलब मेरा इंटरेक्शन इन्वायरमेंट के साथ। वैसे ही तो उसको पढ़ना मतलब लोगस में स्टडी ऑब्वियसली, तो इकोलॉजी मतलब इन्वायरमेंट और उसका इंटरेक्शन को पढ़ना इज इकोलॉजी। तो स्टडी ऑफ इंटरेक्शन और इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और इन्वायरमेंट ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। अब ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी में दो ब्रांचेस हैं, ऑर्टिकोलॉजी, सिनेकोलॉजी। ऑर्टिकोलॉजी किसको कहते हैं, तो स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ स्पीसीज विथ इट्स एनवायरनमेंट, मतलब एक स्पीसीज का अपने एनवायरनमेंट के साथ। अगर एक होमोसेपियन का इंटरेक्शन एनवायरनमेंट के साथ, वो ऑर्टिकोलॉजी होगा। एक प्लांट स्पीसीज का इंट्रैक्शन उसके इन्वायरमेंट के साथ ऑर्टिकोलॉजी होगा। जबकि सिनेकोलॉजी जो होगा वो होगा स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। मीन्स एक जगह पे अगर बहुत सारे डिफरेंट स्पीसीज के प्रेजेंट है, जैसे कि एक गाय भी है, एक घोड़ा भी है, एक पेड़ भी है, एक ह्यूमन बीइंग भी है, मॉस्किटो भी है, स्नेक भी है, ये सब इंटरेक्ट कर रहे हैं इन्वायरमेंट के साथ, ये हो जाता है सिनेकोलॉजी। ये सब अलग अलग स्पीसीज हैं जो कि इंटरेक्ट करेंगे इन्वायरमेंट के साथ। अब इकोलॉजिकल हायरार्की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम इसको देखते हैं तो इकोलॉजिकल हायरार्की की जैसे बात करते हैं, तो ऑर्गेनिज्म सबसे पहला इसका जो बेसिक यूनिट होता है वो है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म को क्यों बोलते हैं बेसिक यूनिट, क्योंकि एक इंडिविजुअल की बात हो रही है। ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। अब ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करेंगे, इसको हम डिटेल में हर एक पॉइंट को स्टडी करना पड़ेगा हमको, तो हम सबको स्टडी करेंगे, पर फिलहाल एक बेसिक समझ लेते हैं कि ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलके एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म जब मिलते हैं, मतलब बहुत सारे इंसान मिले तो होमोसेपियन का स्पीसीज बना, बहुत सारे कुत्ते मिले तो कुत्तों का स्पीसीज बना, बहुत सारे गाय मिले तो गाय का स्पीसीज बना। ये सब एक पॉपुलेशन को बनाते हैं। तो उनका बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का मिलना वो बनाता है पॉपुलेशन। बहुत सारे पॉपुलेशन का मिलना, डिफरेंट स्पीसीज का मिलना, मीन्स अब अलग अलग स्पीसीज की पॉपुलेशन होगी। एक कुत्तों की पॉपुलेशन होगी, एक गाय की पॉपुलेशन होगी, एक घोड़ों की पॉपुलेशन होगी, एक बिल्लियों की होगी, ह्यूमन बींग की। इन सब को मिलाना वो कम्युनिटी कहलाता है। फिर बहुत सारे जब कम्युनिटीज मिलते हैं तो एक इकोसिस्टम बनता है, और वो इकोसिस्टम जब बहुत सारे इकोसिस्टम में, तब इकोसिस्टम क्या हो गया आपका, वाटर एक इकोसिस्टम है, वाटर है,
एयर एक इकोसिस्टम है, लैंड एक इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम है। तो जब बहुत सारे इकोसिस्टम मिलते हैं तो वो बनाते हैं एक बायोम को, और जब बहुत सारे बायोम आपस में मिलते हैं तो वो बनाते हैं बायोस्फीयर को। इस हायरार्की को वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर इसको हम लेटर ऑन पूरे अच्छे से समझेंगे। हमें यहाँ पर एक चीज समझना है कि जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है, मतलब ऑर्गेनिज्म एक था, फिर बहुत सारा पॉपुलेशन हुआ तो उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आए, फिर और भी ज़्यादा ऑर्गेनिज्म आए। तो जैसे जैसे साइज बढ़ती है वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब सबसे छोटे यूनिट पे आते हैं, हम ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन को यहाँ डिस्कस करेंगे, और पॉपुलेशन के बाद की जो पॉइंट्स है उसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो ऑर्गेनिज्म होता है वो सबसे छोटी यूनिट होता है। इसके लिए जो चीज़ होना चाहिए, ये छोटा बड़ा यूनिसेलर मल्टीसेलर कुछ भी हो सकता है, जो मैंने पहले भी आपको बताया। लेकिन जो थर्ड पॉइंट है, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके पास एक फिक्स लाइफ स्पैन होना चाहिए। ये नहीं कि वो मर ही नहीं रहा है। मतलब अगर एक ह्यूमन बींग है तो उसका एक लाइफ स्पैन है, हर इंडिविजुअल का एक लाइफ स्पैन होता है। आप एवरेज बोल सकते हैं कि एवरेज नहीं होता, मतलब एवरेज लाइफ स्पैन नहीं चलता कि हर इंसान का एक फिक्स लाइफ स्पैन नहीं होता कि अगर मैं 50 साल जिंदा हूँ तो ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे बगल वाला भी 50 साल जिंदा रहे। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो अगर मैं 50 साल में मरती हूँ तो मेरा फिक्स लाइफ स्पैन हुआ, वो 50 साल मेरा फिक्स लाइफ स्पैन है। तो उसका एक फिक्स लाइफ स्पैन होना चाहिए। अब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो जब हम पॉपुलेशन पे आते हैं तो पॉपुलेशन को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया गया है। हम जहाँ तक हम जानते हैं कि पॉपुलेशन किसको कहते हैं, सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल को पॉपुलेशन कहा हमने। तो अब उसमें आता है पहला लोकल पॉपुलेशन। अब लोकल पॉपुलेशन कौन है, वो पॉपुलेशन जो एक पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट होगा। मतलब एक पहाड़ पे है कोई, और कोई पहाड़ के नीचे प्लेन में रह रहा है, ठीक है। तो जो पहाड़ वाला पॉपुलेशन है वो एक लोकल पॉपुलेशन है उस एरिया का, और एक जो नीचे रह रहे हैं पहाड़ के नीचे, वो प्लेन पे जो रह रहे हैं, समतल जिसको बोलते हैं धरती, उस पे जो रहते हैं वो वहाँ का लोकल पॉपुलेशन हो गया। तो ये दो डिफरेंट डिफरेंट लोकल। अगर मैं यहाँ रह रही हूँ, मेरा घर है कहीं पे, मैं मान लीजिए कोई ए जगह पे रह रही हूँ, तो मैं वो ए जगह की लोकल पॉपुलेशन हूँ, और मेरी बहन अगर बी जगह पे रह रही है तो वो उस बी जगह की लोकल पॉपुलेशन है। अब हम समझते हैं सिस्टर पॉपुलेशन। सिस्टर पॉपुलेशन किसको कहते हैं, डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ सेम स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब हम अगर मैं यहाँ पे रह रही हूँ, हिल्स पे रह रही हूँ, ठीक है, और मैं प्लेन, तो हम दोनों के बीच के आपस का रिलेशन क्या होगा, हम दोनों आपस में सिस्टर पॉपुलेशन होंगे, ठीक है। अगर मैं ए जगह पे हूँ और मेरी बहन बी जगह पे है, लेकिन हम दोनों ही सेम स्पीसीज के हैं, मतलब हम दोनों ही होमोसेपियन सेपियन है, तो हम दोनों का जो पॉपुलेशन होगा वो क्या होगा, वो सिस्टर पॉपुलेशन होगा। आगे के वीडियो आगे के पॉइंट्स हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन अपना ध्यान रखिए, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया हो, और नेक्स्ट वीडियो में आप बताइए आपको इसके आगे का कहाँ तक चाहिए, और प्लीज़ स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच।